नमस्ते बच्चों। तो आज और एक कथा लेकर के आपके सामने आया हूँ। कथा है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। नाम मालूम है ना? 1857 में अंग्रेज़ों के सामने जो संग्राम हुआ था अंग्रेज़ों को हराने के लिए, उसके अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बहुत बड़ा योगदान था। उनका तो बहुत एक वाक्य जो है वो सबको याद रह गया है ना, मेरी झांसी नहीं दूंगी, ऐसा उन्होंने वीरतापूर्वक कहा था। बराबर है ना? तो वही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उनकी भी एक बात बचपन की कहानी सुनाता हूँ आपको। मैंने ये बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, वो बचपन से ऐसे होते हैं कि कुछ करने की उनमें ताकत होती है, साहस होता है, वीरता होती है, होशियारी होती है, तभी बड़े होकर के वो कुछ बनते हैं। तो हम बच्चों को भी यही सीखना है कि हम अभी बच्चे हैं, लेकिन हम में ऐसा कुछ है क्या, हम ऐसा कुछ दिखाते हैं क्या, करके दिखाने का जज्बा है क्या, तो ही हम कर पाएंगे आगे जा कर के। सही बात है ना? तो वो बचपन में उसका नाम मनु था। तो मनु जो थी उसकी माता जी नहीं थी, सिर्फ पिता थे। तो वो पिताजी ने उनको बहुत अच्छी तरह से संवारा संभाला, उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी, पढ़ाया लिखाया अच्छी तरह से। बाद में उनको तलवारबाजी सिखाई, घुड़सवारी सिखाई, बंदूक चलाने के लिए सिखाया, सब कुछ सिखाया। और वो एकदम साहसी और चपल बालिका थी मनु, सबको अच्छी लगती थी बहुत। एक दिन क्या हुआ कि वहाँ के पेशवा थे उस समय, बाजीराव पेशवा। तो उनका बेटा नाना साहेब पेशवा और दूसरा राव साहेब पेशवा, ऐसे दो बेटे थे। तो वो दो बेटे एक हाथी पे बैठ करके जा रहे थे। तो मनु ने बाजू से देखा, वो खड़े थे रास्ते पे पिताजी के साथ। तो मनु ने पिताजी को कहा कि मुझे भी हाथी पे बैठना है। अब वो नाना साहब जो थे, बड़े थे, उनको वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो तो आखिरी में पेशवा थे। तो उनको ऐसा लगा कि ये कोई लड़की ऐसा कैसे कह सकती कि मुझे भी हाथी पे बैठना है। ये हाथी पे बैठना तो पेशवाओं का काम है, कोई भी सामान्य लड़की थोड़ा बैठ सकती है। तो इसलिए उन्होंने जो महावत होता है ना, उसको कहा हाथी चलाओ आगे, और वो चलने लगे। तो इसके पिताजी जो थे मनु के, उन्होंने कहा कि बेटा हम गरीब लोग हैं, हम हाथी पर नहीं बैठ सकते, ये तो पेशवाओं का मान है, वो बैठेंगे, और तो ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए वगैरह, ऐसी सारी बातें उनको समझाई मनु को। तो मनु ने उस समय उनको कहा कि देखो पिताजी, मैं आपको बताती हूँ कि मैं बड़ी होकर के ऐसे कितने सारे, बहुत सारे हाथी अपने पास रखूँगी और उनके ऊपर चढ़ करके सवारी करके जाऊँगी, शान से सवारी करूँगी। देखो पिताजी, मैं एक बार ये आपको करके दिखाऊँगी। छोटी मनु ऐसा कैसे कह सकती थी? ये उसका जज्बा था, जुनून था, कुछ करके दिखाने का, और वही तो जुनून काम आया। जब बड़ी हो गई, झांसी के महाराज के साथ उसकी शादी हो गई, महाराज के स्वर्गवास होने के बाद वो रानी बनी, और उसी समय ये 1857 का स्वातंत्र संग्राम इन अंग्रेज़ों के विरुद्ध शुरुआत हुआ था। तो उसके अंदर उसने भाग लिया और अपनी झांसी बचाने के लिए अंग्रेज़ों के ऊपर जुनून के साथ टूट पड़ी थी। तो बच्चों, हमें भी ये याद रखना है कि बचपन से हमें आगे चल कर के क्या करना है उसके बारे में सोचना है और वो करके दिखाना है। ये अपना जुनून है, हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ऐसा मान करके करेंगे ना, तो हम जरूर से करें, ठान देनी चाहिए, है ना? देखो आप कैसे क्या कर सकते हो।